हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है 3 गंजी चुड़ैलों की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 3 गंजी चुड़ैलों की कहानी। बहुत समय पहले शैतानपुर में 3 चुड़ैल बहनें रहती थीं। वो तीनों बहुत ही जालिम और दुष्ट चुड़ैल थी। इंसानों को मारने के साथ साथ वो चुड़ैलों को भी परेशान किया करती थी। धीरे धीरे उन तीनों की शैतानियां बढ़ती ही जा रही थी। फिर एक दिन उनसे तंग आकर चुड़ैल रानियों ने सजा देने का फैसला करती है। तुम तीनों ने शैतानपुर की चुड़ैलों का जीना हराम कर रखा है, इसलिए अब मैं तुम तीनों को शैतानपुर में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। फिर चुड़ैल रानी तीनों बहनों के सिर के सारे बाल काटकर उन्हें गंजी बना देती है और उनके सर पर जादुई तेल छिड़क देती है। अब तुम तीनों हमेशा इसी तरह गंजी रहोगी, तुम्हारे सर पर कभी बाल नहीं आएंगे। मैंने तुम्हें ये सजा इसीलिए दी है ताकि अपने गंजेपन को देख हमेशा तुम तीनों को अपनी गलती का एहसास हो। चलो अब शैतानपुर से बाहर निकल जाओ और दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना, वरना मैं तुम तीनों को फांसी पर लटका दूंगी। इस तरह चुड़ैल रानी उन तीनों बहनों को शैतानपुर से बाहर भगाकर पृथ्वी के जंगल में भेज देती है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी उन तीनों बहनों के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता। मुझे बहुत भूख लगी है, इस जंगल में तो हमें कोई इंसान नहीं मिलेगा। चलो जंगल से बाहर निकल कर किसी इंसान को ढूंढते हैं। फिर वो तीनों जंगल के पास वाली बस्ती में पहुंच जाती हैं। रात काफी हो चुकी थी, इसीलिए सभी लोग आराम से अपने घरों में सो रहे थे। इस समय सभी लोग अपने घरों में सो रहे हैं, यही अच्छा मौका है। चलो सामने वाली घर में जाकर घर के अंदर मौजूद लोगों को उठाकर जंगल ले चलते हैं। उसके बाद तीनों बहनें खिड़की के रास्ते घर के अंदर दाखिल हो जाती हैं। वो घर चंगू नाम के एक आदमी का था। चंगू उस वक्त अपनी पत्नी के साथ चारपाई पर सो रहा था। तीनों चुड़ैल बहनें चारपाई उठाकर बाहर निकलकर जंगल की ओर जाने लगती हैं। तभी अचानक चंगू और उसकी पत्नी की नींद खुल जाती है। अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ, 3 चुड़ैल मेरी चारपाई को उठाकर ले जा रही हैं। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? नहीं नहीं जी, ये बिल्कुल हकीकत है। लगता है ये चुड़ैल हमें मार कर खाना चाहती हैं। हाँ तूने सही कहा, हमें बहुत भूख लगी है, हम तुम दोनों को मार कर अपना पेट भरेंगी। अरे नहीं नहीं, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। अरे गांव वालों देखो, ये चुड़ैलें मुझे और मेरी पत्नी को पकड़ कर ले जा रही हैं। अरे कोई तो बचा लो हमें, कोई तो हमारी मदद करो। फिर वो तीनों चुड़ैल बहनें दोनों पति पत्नी को जंगल में ले जाकर उन्हें मार कर खा जाती हैं। आज बड़े दिनों बाद पेट भर इंसानी मांस खाने को मिला है। कल से हम रोज उसी बस्ती में जाकर लोगों को शिकार करके, उस बस्ती में लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, हम आराम से कई महीनों तक उन्हें मार कर खा सकती हैं। फिर अगले दिन से रोज रात को तीनों चुड़ैल बहनें बस्ती में जाकर लोगों को पकड़कर जंगल ले जाने लगती हैं। इस तरह धीरे धीरे वो तीनों कई इंसानों को मार कर खा जाती हैं। इस तरह हमारी बस्ती के लोग अचानक कहाँ गायब हो रहे हैं? जरूर कुछ तो गड़बड़ है, हमें जल्द से जल्द सच्चाई का पता लगाना होगा। मुझे तो डर है कि कहीं कोई राक्षस हमारे लोगों को मार कर खा रहा हो। देख, हमारे गांव के चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उन कैमरों की मदद से हमें सारी बात मालूम हो सकती है। फिर सभी गांव वाले सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने लगते हैं। अरे ये क्या, ये तीनों गंजी चुड़ैल हैं जो दीनू काका और इसके परिवार वालों को उठाकर जंगल की ओर ले जा रही हैं। हमें फौरन इन चुड़ैलों को ठिकाने लगाना होगा। फिर अगली रात सभी गांव वाले तीनों गंजी चुड़ैल को पकड़ने के लिए पूरी तरह जाल बिछाकर बैठ जाते हैं। करीब आधी रात को तीनों बहनें बंसी नाम के आदमी के घर में घुसकर उसे और उसकी बीवी बच्चों को उठाकर घर से बाहर ले जाने लगती हैं। तभी अचानक गांव वाले उन्हें घेर लेते हैं।
इससे पहले कि वो चुड़ैले संभल पाती, गांव वाले उनकी आंखों में लाल मिर्च डाल देते हैं। अरे अरे मार डाल, अरे मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है। ये गांव वाले तो बहुत चालाक निकले, चलो बहनों यहाँ से भाग चलो। लेकिन गांव वाले उन तीनों को पकड़कर रस्सियों से बांध देते हैं। उसके बाद लोग उनकी पिटाई करते हुए तीनों चुड़ैल बहनों को आग से जलाते हुए एक बड़े गड्ढे में फेंक देते हैं। थोड़ी ही देर में तीनों चुड़ैल बहनें जलकर राख हो जाती हैं। तो आपने देखा दोस्तों तीन गंजी चुड़ैलों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे काम करने वाले और मासूम लोगों को परेशान करने वाले लोग कभी सुखी नहीं रहते। एक ना एक दिन उन्हें अपने पापों की सजा भुगतनी पड़ती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।